हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 जनवरी 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, स्विट्जरलैंड में आर्थिक नीतियों पर मंथन शुरू हो चुका है। दावोस में WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठकें शुरू हुई। 23 जनवरी तक ये दावोस में सम्मेलन चलेगा, जिसमें दुनिया भर के नेता आर्थिक नीतियों और वैश्विक चुनौतियों पर मंथन करेंगे। और अच्छी बात यह है कि भारत भी इस महत्वपूर्ण बैठक में मजबूत प्रतिनिधित्व के साथ शामिल हैं। इस बैठक में भारत से 6 मुख्यमंत्री समेत कई हस्तियां पहुंची। सरकार, उद्योग, शिक्षा, नागरिक समाज और श्रम संघों के 3000 से भी ज्यादा नेता इसमें भाग ले रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए। भारत सरकार का प्लान है, उड़ान स्कीम के तहत हर जिले में होगा कम से कम एक एयरपोर्ट या एक हेलीपोर्ट। जी हाँ, इस बार बजट से पहले सरकार जल्दी ये प्लान कर रही है। हमारे देश में एयरलाइंस के यातायात को बढ़ावा देने के लिए अगले 10 सालों में 120 नए डेस्टिनेशन बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार उड़ान स्कीम का ये नया अवतार लेकर आएगी। और SBI की एक रिसर्च रिपोर्ट सामने आ रही है कि साल 2030 तक भारत बनेगा अपर मिडिल इनकम देश। जी हाँ, इस रिपोर्ट में बताया गया कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ता भारत जल्द ही अगले 5 सालों में अपर मिडिल इनकम क्लब देश में एंट्री कर सकता है, यानी उच्च मध्य आय वाला देश बन जाएगा 2030 तक हमारा देश भारत। लेकिन इस पर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या 2030 तक देश ये अचीवमेंट हासिल कर पाएगा? क्योंकि इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि प्रति व्यक्ति आय करीब $4000 यानी लगभग 3.5 लाख रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि भारत की तेज आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। लेकिन GDP पर कैपिटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ चुनौतियां जरूर सामने आएगी। वैसे हमारे देश के लिए एक और अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि चीन को चुभेंगे ये आंकड़े। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भी एक नया रिकॉर्ड बनाया। 4 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट। पिछले साल 2025 में 37% की बढ़ोतरी हुई है और इसमें मुख्य योगदान रहा मोबाइल फोन, स्मार्टफोन का बड़ा निर्यात किया भारत ने। और एक अच्छी खबर तो ये है दोस्तों, IMF ने भी भारत का GDP ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 7.3% कर दिया और कहा कि भारत की विकास दर उम्मीद से बेहतर आगे बढ़ रही है। अगले साल भी अर्थव्यवस्था में तेजी बनी रहेगी। कहीं न कहीं अमेरिकी टैरिफ का वॉर भी जेल गई भारत की GDP की रफ्तार। कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी भारत पर विश्वास जताए हैं। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी अब भारत की GDP ग्रोथ को संशोधित कर दिया है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि हम चीन व वैश्विक औसत से भी आगे रहेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। नेशनल और स्टेट हाईवे पर अब ई-रिक्शा की नो एंट्री रहेगी। बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया और इस संबंध में सख्त निर्देश भी जारी कर दिया है। इलेक्ट्रिक रिक्शा को इन दोनों हाईवे पर ले जाने पर प्रतिबंध लागू कर दिया है बिहार में। और सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। चांदी पहली बार इतिहास में 3 लाख रुपए के पार पहुंची। एक ही दिन में चांदी में 25,000 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। बीते एक महीने में चांदी 2 लाख से बढ़कर 3 लाख रुपए तक पहुंच गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 में चांदी के भाव 4 लाख तक जा सकते हैं इसी साल। MCX के बाद राजधानी दिल्ली में भी ज्वेलरी वाली चांदी भी 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के पार पहुंची। डे एंड तक सोने चांदी की उड़ान कुछ यूं देखने को मिली। सोने का भाव बीते दिन बढ़कर 1,48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, जबकि चांदी 3,02,000 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंची है। लेकिन दोस्तों, देर रात तक चांदी की कीमतों में और भारी भरकम बढ़ोतरी देखने को मिली और MCX पर चांदी का भाव 3,10,000 रुपए प्रति किलो से भी ऊपर पहुंच गया। ये MCX के सिल्वर फ्यूचर्स का लाइव चार्ट भी आप देख सकते हैं। ऐसे में सोने चांदी में इतनी भारी भरकम बढ़ोतरी क्यों हो रही है? और एक सवाल ये है दोस्तों कि आखिर सोने चांदी में ये तेजी कब तक जारी रहेगी? 2026 में, पूरे साल, 2027 तक, 28 तक? तो इस पर अगर आप दुनिया भर के एक्सपर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक की रिपोर्ट और रिसर्च एनालिसिस देखना चाहते हो तो कल शाम को मैंने DLS न्यूज चैनल पर एक वीडियो डाला है अलग से, तो ये वीडियो देख लीजिएगा आप। ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, जहां दुनिया भर में मिडिल ईस्ट में तनाव भरा माहौल चल रहा। इस बीच हमारे देश भारत दिल्ली पहुंचे UAE के राष्ट्रपति और PM मोदी के साथ व्यापार, रक्षा सहयोग, ऊर्जा समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और UAE के बीच काफी अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिली। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर UAE के प्रेसिडेंट को रिसीव किया और कहा कि मैं अपने भाई को लेने आया हूँ। गुजरात का नक्काशीदार झूला और पश्मीना शॉल भी गिफ्ट की UAE के राष्ट्रपति को। ये प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। दोनों दिग्गज नेताओं के बीच काफी अच्छी केमिस्ट्री नजर आई और UAE प्रेसिडेंट सिर्फ 105 मिनट के लिए भारत आए और इन कुछ ही मिनट के दौरों के दौरान डिफेंस, ट्रेड समेत भारत और UAE के बीच 9 बड़े समझौते हुए। भले ही संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद का ये दौरा काफी संक्षिप्त रहा हो, लेकिन इस दौरे के मायने काफी बड़े रहे हैं। कई बड़े समझौतों पर मुहर लगी, देख सकते हैं आप। दोनों देशों के बीच इन 9 अहम समझौतों पर सहमति बनी है और दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने इन समझौतों को एक दूसरे के साथ शेयर किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। SIR मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया और कहा कि बंगाल SIR गड़बड़ी वाले 1.25 करोड़ नाम सार्वजनिक करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट बोला कि जांच पारदर्शी रहे ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। दरअसल चुनाव आयोग ने राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के दौरान नाम, सरनेम, आयु में
गड़बड़ी की वजह बताते हुए लगभग 1,25,00,000 वोटर्स को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नोटिस जारी किया था। तो इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को आदेश दिया कि इन सभी 1.25 करोड़ वोटर्स का नाम पब्लिक लिस्ट में जारी करो। चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करे ऐसा, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल पाए कि क्या होता है ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और अन्य लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए, राइट। और वही खबर है, नितिन नबीन निर्विरोध भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। नाम का ऐलान वैसे आज होगा। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी नामांकन में शामिल हुए। उनकी पत्नी बोली कि पार्टी को हीरे की परख है। आखिरकार भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन अब पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की कमान अब इनके हाथों में होगी। और वहीं देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी कुछ बिजनेसमैन के हाथों देश बेचना चाह रही है। ये चाहते हैं कि लोग सवाल न करें, लेकिन कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी। तो ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में एक घायल जवान शहीद हो गए। अभी एक दिन पहले जम्मू के किश्तवाड़ में 8 जवान घायल हुए थे। देश के 3 आतंकियों की तलाश का ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी रहा। शहीद जवान की पहचान हवलदार गजेंद्र सिंह के रूप में हुई है। और देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि पुराने लोगों को रिटायर होना चाहिए, नई पीढ़ी को कमान सौंपनी चाहिए। वे जिम्मेदारी संभाल लें तो पुरानी पीढ़ी दूसरा काम करे। परिवहन मंत्री ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुराने राजनेताओं को लेकर ये बयानबाजी की है। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के कुलदीप सेंगर मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यूपी के उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ के मामले में इनको 10 साल की जेल की सजा हुई है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में जो पिछले साल प्लेन क्रैश हुआ था, उस मामले में मृतकों के परिजनों को सामान लौटाना अब शुरू किया जा चुका है। ऑनलाइन वेब पोर्टल पर घड़ी, चूड़ियां, स्वेटर, जूते दिखाए गए और एयर इंडिया ने अपने परिजनों को लिंक भी भेजी, जहां से परिजन अपना सामान ले सकेंगे। या तो अहमदाबाद में बने सुविधा केंद्र से स्वयं आकर ले सकेंगे या एयर इंडिया से कुरियर के जरिए भी सामान मंगवा सकते हैं। और वहीं खबर देखिए, अविमुक्तेश्वर आनंद के मामले में अब अखिलेश यादव ने उनसे फोन पर बातचीत की। बोले कि जल्द मिलने आऊंगा। अभी एक दिन पहले प्रयागराज में पुलिस ने उनको रोका था, तो उसके बाद से वो धरने पर बैठे हैं। चलिए, खबर आ रही है, कर्नल सोफिया के अपमान के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री को फटकार लगाई और कहा कि माफी मांगने में देर हुई। सरकार 2 सप्ताह में बताए कि केस कब शुरू होगा। आपको पता होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के इन शेरनियों पर जो असली जवान हीरो हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह ने विवादित टिप्पणी की थी। तो इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई और सरकार से इस मुद्दे पर जवाब भी मांगा है। और एक बड़ी दुर्घटना देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर पर बस पलटने से 10 लोगों की मौतें हो गई, जिसमें 5 महिलाएं 5 पुरुष शामिल हैं। 19 गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि बस का ब्रेक फेल था और ये सभी के सभी एक सगाई समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इस हादसे में 78 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 19 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा पर ओरसा घाट में ये अभी एक दिन पहले जो स्कूल बस पलटने का मामला आया था, इसमें मौतों का आंकड़ा बढ़कर 10 हो गया है। एक और बड़ी घटना देखिए, टैंकर और ट्रेलर की भिड़ंत में भी भीषण आग लग गई। जयपुर दिल्ली हाईवे पर 1 किलोमीटर तक केमिकल का रिसाव हुआ, 400 मीटर तक आग फैली। गनीमत रही कि दोनों वाहनों के ड्राइवर समय रहते बाहर निकल गए, इसलिए किसी की जनहानि जरूर नहीं हुई इस मामले में। और एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हादसा देखिए दोस्तों, स्पेन में 2 हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेनों की आमने सामने से टक्कर हो गई और इस बड़ी दुर्घटना में 39 लोगों की मौत हो गई। ये नए साल 2026 में भी दोस्तों शुरुआती महीने में ही हमारे देश और दुनिया भर में कई बड़े हादसे देखने को मिल रहे हैं, जो कि बड़ी चिंता की बात है वाकई में। इस दुर्घटना में शामिल यात्रियों का कहना कि ये एक हॉरर फिल्म जैसा था। इस घटना के बाद स्पेन की 130 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हुई। स्पेन के कोरबोडा प्रांत में बीती देर रात ये भीषण ट्रेन दुर्घटना देखने को मिली। दक्षिणी स्पेन में ये 2 तेज रफ्तार ट्रेनों की आमने सामने से टक्कर हो गई। और एक बड़ा कुदरत का कहर देखिए आप, आग ने मचाया तबाही का तांडव। 19 लोगों की जान चली गई, हजारों लोग बेघर हो गए। महाविनाश के बाद सरकार ने इमरजेंसी लागू की। जी हाँ, मामला है दोस्तों चिली का। चिली के जंगलों में इतनी भीषण आग फैली कि अब तक 19 लोगों की तो मौत हो गई और 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। लोग बोले कि 20 मिनट और रुकते तो जिंदा जल जाते हैं। उन्हें अपने घरों से सामान लेकर भागने का भी मौका नहीं मिला। देखिए जरा कुदरत का कहर। दक्षिणी अमेरिकी देश चिली के जंगलों में इतनी भयंकर आग लगी कि ऑफिशियल डेटा के मुताबिक अब तक 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। कई कस्बों में घर, गाड़ियां और पूरी की पूरी बस्तियां जलकर राख हो गई। ये भयानक आग की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वाकई में ये मंजर बड़ा ही डरावना है। इस घटना के बाद सरकार ने आपातकाल और कर्फ्यू घोषित कर दिया है। करीब 4,000 से भी ज्यादा फायर वर्कर्स यानी दमकल कर्मी आग बुझाने में लगे हैं। और पिछले कुछ सालों में भी आग की त्रासदी झेल चुका है चिली। चिली के जंगलों में बार बार भीषण आग देखने को मिलती है और इसे जलवायु परिवर्तन को जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं कल हमारे देश की राजधानी दिल्ली में भी सुबह सुबह भूकंप के झटके लगे। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। तीव्रता 2.8 रही। और बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही, भारतीय स्टेट बैंक SBI ग्राहकों के लिए बड़ा अपडेट। 15 फरवरी से ये नया नियम लागू होगा। अब 25,000 रुपए से ज्यादा का IMPS ट्रांजेक्शन करने पर आपको एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। मैंने आपको इस नए नियम के बारे में पहले भी बताया था अपडेट, कितना कैसे चार्ज लगेगा, क्या सिस्टम होगा। तो ये आप देख सकते हैं 25,000 से 1 लाख तक अब आपको 2 रुपए प्लस GST देना पड़ेगा। 1 लाख से 2 लाख तक 6 रुपए प्लस GST, 2 से 5 लाख 10 रुपए प्लस GST लगेगा। और ये रकम
रकम अलग अलग हो सकती है। SBI की तरफ से रिवाइज्ड सर्विस चार्ज का नोटिस जारी किया और बैंक के ये नए नियम 15 फरवरी से ही लागू होंगे, है ना। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही दोस्तों, टोयोटा अर्बन क्रूजर EV से आज उठेगा पर्दा। इसके रेंज और फीचर्स पर नजर रहेगी, तो आज कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट के बाद मैं आपको बता दूंगा। और खबर है दोस्तों, चुनाव आयोग की मेजबानी में देश की राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा 21 से 23 तारीख तक, जिसमें दुनिया के 70 से ज्यादा देश शामिल होंगे। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर यह इंटरनेशनल समिट आयोजित होगा। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए, जम्मू के सोनमर्ग में पारा -9 डिग्री तक चल रहा। हिमाचल में बर्फबारी शुरू हुई। यूपी के अलीगढ़ में ओले भी गिरे। अगले 4 दिन में 9 राज्यों में देश में मौसम और बिगड़ने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि 23 जनवरी से 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें जम्मू, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली समेत इन सभी राज्यों में मौसम के हालात बिगड़ सकते हैं। एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसके चलते कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश भी देखने को मिल सकती है। जिसे देखिए, राजस्थान के भी 6 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी हुआ। जयपुर में भी अचानक बदला मौसम। कल भी बादल छाए रहे। कोहरे की वजह से दिल्ली हाईवे पर कई हादसे भी हुए। और 22 जनवरी को राजस्थान के 6 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। ये देख सकते हैं, उत्तरी राजस्थान के जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी है। वहीं मध्य प्रदेश में भी अगले 2 दिन तेज ठंड से राहत रहेगी। 22-23 जनवरी के बाद बूंदाबांदी के आसार रहेंगे। अभी प्रदेश के पास से 2 चक्रवात गुजर रहे हैं, इस वजह से बादल छाए रहे। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए पलटा मौसम। अलीगढ़, लखीमपुर में ओले गिरे, बारिश भी हुई। लोगों ने कटोरों में भरे इतने ज्यादा ओलों की बारिश देखने को मिली। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में तेज बारिश और तेज हवाओं की वजह से फसलें भी गिर गई। किसान भाई लोगों को भारी भरकम नुकसान हुआ इन जिलों में। और बिहार की स्थिति देखिए, समस्तीपुर, बेगूसराय में घना कोहरा छाया हुआ। बिहार के भी 19 जिलों में अलर्ट है। 10 जिलों का तापमान तो 8 डिग्री से भी नीचे चल रहा है। 21 जनवरी के बाद बिहार में और गिरेगा तापमान, फिर से ठंड बढ़ेगी। और वहीं दोस्तों, पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पाले की मोटी परत देखने को मिली। उत्तरकाशी में नदी नाले भी जम गए। 21 से 24 जनवरी तक उत्तराखंड में भी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। कुछ ऐसे ही हालात हिमाचल में भी चल रहे हैं। 23 तारीख को हिमाचल में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ। 5 जिलों में शीतलहर ने बढ़ाई ठंड। 3 जगहों पर तो तापमान माइनस में चल रहा है। पंजाब में भी देखिए एक भीषण सड़क हादसा, कोहरा लोगों की जाने ले रहा। फाजिलका में एक ट्रॉली में घुसी कार, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और हरियाणा में भी एक सप्ताह तक बारिश का मौसम बना रहेगा। 20 से 24 जनवरी तक बादलों की आवाजाही और बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। 25 जनवरी से तो पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश के आसार है। हरियाणा में, उत्तर और मध्य भारत में एक नए मानसून चक्र के एक्टिव होने की वजह से 3 सिस्टम से छत्तीसगढ़ में भी ठंड बढ़ेगी। 3 दिन 1-2 डिग्री तक और गिरेगा पारा। तो ये देश भर में अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात चल रहे हैं। इस बीच अगले 24 घंटों के दौरान पूरे देश में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी आप देख सकते हैं। अगले 2 दिन 20-21 जनवरी को भी सर्द हवाओं के चलते ठिठुरन भरा माहौल बना रहेगा। मध्य भारत और उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में कोहरा और शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। ओके, और चलिए दोस्तों, मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बीते दिन भी भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 324 अंक टूटकर 83,246 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 108 अंक गिरा। वहीं टाटा कैपिटल को तीसरी तिमाही में 1285 करोड़ का मुनाफा हुआ। और इंडिगो पर जुर्माने पर 61% यात्री बोले कि ये इतना सा जुर्माना काफी नहीं है। यात्रियों की परेशानी के मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। वहीं भारत कोकिंग कोल के शेयर पर 96% तक का मुनाफा हुआ। 23 रुपए का शेयर 45 रुपए पर लिस्ट हुआ। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम को हरी झंडी दिखाई। ये आर्मेनिया में भी एक्सपोर्ट होगा। कहा कि हमारा लक्ष्य है गोला बारूद प्रोडक्शन का ग्लोबल हब बनना। नागपुर में रक्षा मंत्री ने ये उद्घाटन किया। और उत्तर प्रदेश में इंजीनियर के मौत के मामले पर अब देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा एक्शन लिया। नोएडा के CEO भी हटा दिए गए। जांच के लिए एक SIT भी गठित की गई। अभी एक दिन पहले की आपको पता होगा, यूपी की ये घटना है। नोएडा में कार समेत दलदल में गिर गया एक इंजीनियर और 80 मिनट तक मदद के लिए चिल्लाता रहा, इंतजार करता रहा, लेकिन प्रशासन की लापरवाही कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी नहीं पहुंच पाया और आखिरकार इंजीनियर को नहीं बचाया जा सका। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में पहुंचे बचाव कर्मी, जिनके पास पूरे सामान व्यवस्था भी नहीं थी, छोटी रस्सियां पड़ रही थी, इस तरह के बहाने बना रहे हैं। वो पूरे तरह से डूबने से पहले तकरीबन कार की छत पर 80 से 90 मिनट तक इंतजार करते रहे युवराज। 80 बचाव कर्मी मिलकर भी उनको नहीं बचा पाए। तो इससे बड़ी घनघोर लापरवाही जरा बताइए और क्या होगी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। CEO को भी हटा दिया और 3 सदस्यीय SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। और एक डिलीवरी बॉय भी जो इंजीनियर के पक्ष में बोला प्रशासन को लापरवाह बताते हुए, तो उन्होंने बताया कि अब मुझे भी जान का खतरा है। वो बोले कि 1 बजे मुझे पुलिस थाने बुलाया और 5 बजे तक मुझे वहीं बिठाया गया और उनसे जबरन ये बातें कहकर ये वीडियो भी बनाया गया। जरा देखिए, प्रशासन पहले लापरवाही करता, पहले जोरी ऊपर से सीना जोरी। अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर वाकई में प्रशासन लापरवाही नहीं करता तो इस इंजीनियर के पिता यानी बूढ़े
बूढ़े बाप की बुढ़ापे की लाठी नहीं टूटती। अगर 16 दिन पहले हुए एक और हादसे से भी सबक लिया होता तो, क्योंकि 16 दिन पहले भी यहाँ पर एक ट्रक का हादसा हुआ था। नाकाम सिस्टम के गड्ढे में होनहार इंजीनियर ने तोड़ा दम। देखिए जरा क्या कहना चाहोगे दोस्तों आप ऐसे सिस्टम पर। चलिए अगली खबर देखिए। झारखंड में संरक्षित वन क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में अब स्टोन क्रशर और खनन करने पर लगाई गई रोक। झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश जारी किया। वहीं खबर है दोस्तों अब आधार कार्ड को आप व्हाट्सएप पर भी डाउनलोड कर पाएंगे पीडीएफ में। उदय की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है और इसके लिए बस आपको इस नंबर को फोन में सेव करना है और हाई लिखकर मैसेज भेजना है। ये माई गवर्नमेंट हेल्प डेस्क का नंबर है और उसके बाद आपसे ओटीपी वगैरह पूछी जाएगी। इससे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी अपना आधार पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ना। वहीं खबर आ रही केंद्र सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार रद्द किए जाने के बाद अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 7 भाषाओं में साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की है। इन सभी भाषाओं में अब सेमोजी साहित्य पुरस्कार नाम से अवार्ड दिए जाएंगे। और एक अनोखी भक्ति की खबर देखिए दोस्तों। हाथों के बल उल्टा चलकर 3500 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं एक योगी। 24 साल के धर्मपुरी महाराज सिर्फ एक रोटी खाते हैं। अमेरिका से आए साइंटिस्ट वैज्ञानिक अब इन पर रिसर्च कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ और माघ मेले की ही तरह हठ योग का ऐसा ही नजारा इन दिनों मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। यहाँ निरंजनी अखाड़े के संत धर्मपुरी महाराज अधोमुखी नर्मदा परिक्रमा पर निकले हैं और वो भी परिक्रमा पैरों से नहीं बल्कि हाथों के सहारे 3500 किलोमीटर की परिक्रमा का संकल्प लिया है इन्होंने। उनकी आस्था का ये रूप जितना अनोखा है उतना ही कठिन भी है और इसीलिए अब अमेरिका से आए वैज्ञानिक भी उन पर रिसर्च कर रहे हैं। चलिए बॉलीवुड से खबर देखिए। आमिर खान इन्विटेशनल फंड रेजर 2026 टूर्नामेंट के चीफ गेस्ट बने। उन्होंने कहा कि गोल्फ सिर्फ खेल नहीं धैर्य का प्रतीक है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार बजट पर प्लानिंग कर रही है। इस बार एमपी में बजट में 50,000 नौकरियां देखने को मिल सकती हैं। 35 लाख लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस किया जाएगा। राज्य के बजट में युवा, किसान और कर्मचारियों पर फोकस रहेगा। मध्य प्रदेश के बजट का विधानसभा सत्र 16 फरवरी से शुरू होकर 6 मार्च तक चलेगा ना। वहीं खबर है संजय राउत ने दावा किया कि शिंदे के बाद भाजपा भी अपने पार्षदों को छिपाने की योजना बना रही है। 22 जनवरी को मेयर पद के लिए लॉटरी निकल सकती है। और कुछ बड़ी इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि मुझे नोबेल नहीं मिला, अब शांति पर भरोसा नहीं है। ग्रीनलैंड पर कब्जे का विचार इसलिए आया मुझे। नॉर्वे के पीएम को चिट्ठी लिखकर उन्होंने ये बताया। मतलब देखिए यार क्या कह रहे हैं ट्रंप की मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला इसलिए दुनिया में शांति नहीं रहेगी और इसलिए मैं ग्रीनलैंड पर कब्जा कर रहा हूँ। ट्रंप बोले कि शांति की जिम्मेदारी अब मेरी नहीं है। तो यूरोपीय नेताओं का भी कहना कि हम पर दबाव नहीं डाला जा सकता है। वहीं खबर देखिए एक ब्रिटिश एनजीओ ऑक्सफैम ने भारतीय आरक्षण की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत कमजोर लोगों को आगे ला रहा है, वहीं दुनिया भर में अरबपति लोग सत्ता कब्जा रहे हैं। यूएन से जुड़ी ये ब्रिटिश एनजीओ ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा भारतीय रिजर्वेशन की तारीफ की गई। वहीं खबर है ईरान संकट के बीच अब दुनिया के 2 मुस्लिम देश की सेना ने हाथ मिलाए। 8 देशों संग मिडिल ईस्ट में करने जा रहे हैं बड़ा प्लान। इस अभ्यास में ये सभी देश कंट्रीज हिस्सा ले रही है और इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास का नाम रखा गया है स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026। यूं लगता मानो ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब पूरी दुनिया एक साथ तैयारी में जुट रही है। और वहीं खबर है ग्रीनलैंड को ट्रंप से बचाने के लिए ब्रिटेन ने भी एक सैनिक भेजा। 7 यूरोपीय देशों के 40 सैनिक पहुंचे। इटली बोला कि ये क्या मजाक है। देखिए यार मतलब ट्रंप तो मजाक में जबरदस्ती कर ही रहे हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे देश भी इस तरह का मजाक करने लगेंगे तो फिर क्या होगा। 7 देशों ने अभी ग्रीनलैंड में सैनिक भेजे हैं, लेकिन वो भी 1 2 3 4 5 13। इतने सैनिक से क्या होगा? क्या यूएस आर्मी से लड़ पाएंगे? पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। इधर ईरान के राष्ट्रपति बोले खामेनेई पर हमले को जंग मानेंगे। ट्रंप ने कहा था प्रदर्शनकारियों की हत्याएं जारी रही तो हम दखल दे सकते हैं। और वहीं खबर है दोस्तों हमारे हिमाचल प्रदेश में न्यूजीलैंड सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का भी लोगों में आक्रोश देखने को मिलता। हिमाचल के बागवानों ने सचिवालय घेरा, ट्रैफिक भी ठप हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार लैंड सेज को जमीन देने की मांग भी की है। हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों किसान बागवानी ये विरोध प्रदर्शन करने सचिवालय पहुंचे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप कुछ बड़े हादसों, दुर्घटनाओं और क्राइम जगत से जुड़ी खबरें। देखिए एक तो ये पंजाब की रिपोर्ट सामने आ रही है। नशे ने बाप और 6 बेटों को निकला। पहले पिता और फिर बेटे मरते गए। परिवार में अब सिर्फ बुजुर्ग माँ, बहू और पोता ही बचे हैं। पंजाब के लुधियाना का ये मामला है जहाँ एक पूरा का पूरा घर खंडहर बन गया मानो नशे की वजह से। नशे ने 13 साल में पूरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। सबसे पहले तो नशे की वजह से इनके पिता की मौत हुई और बाद में एक के बाद एक 6 बेटे नशे की भेंट चढ़ गए। मामला है शेरोवाल गांव का। यहाँ रहने वाली उनके परिवार की अब इकलौती महिला बताती है कि पहले तो उनके पति शराब पीते थे तो नशे की हालत में उनका एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद उनके बेटे भी नशा तस्करों के संपर्क में आए और नशा के आदी हो गए, जिससे एक के बाद एक 6 बेटों की मौत हो गई। परिवार में माता पिता थे, 6 बेटे, 2 बहुएं, पिता और ज्यादा शराब पीने से सड़क दुर्घटनाओं में ज्यादातर परिजनों के सदस्यों की मौतें हुई। देखिए आप ये वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। इनके पिता और 6 ही जवान बेटे। इसलिए जिंदगी में कभी नशा ना करें, शराब को बाय बाय बोले। और अगली खबर देखिए छत्तीसगढ़ में रिटायर्ड डॉक्टर को 10 दिनों तक रखा डिजिटल अरेस्ट और फिर साइबर ठगों ने लूटे 1.25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 74 वर्षीय डॉक्टर को ये डिजिटल अरेस्ट से ठगा गया। ऐसा ही मामला कुछ उत्तराखंड में भी देखने को मिला। बुजुर्ग दंपति को 60 दिन डिजिटल अरेस्ट रखकर साइबर ठगों ने 69 लाख रुपए ठगे। वहीं खबर देखिए असम में बेटे का रिजल्ट देखते ही एक पिता को आया हार्ट अटैक, स्कूल में ही दम तोड़ दिया।
दिया। हार्ट अटैक की एक और बड़ी घटना देखने को मिली राजस्थान में भी। जैसलमेर घूमने आए पर्यटक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये एमपी इंदौर से 6 दोस्त ग्रुप में घूमने आए थे, लेकिन एक जवान दोस्त की हार्ट अटैक से मौत हो गई। देख सकते हैं उम्र अभी तो मात्र 37 साल है। और एक बड़ी दुर्घटना देखिए, मध्य प्रदेश में कार ने 13 लोगों को जो रौंदा था उसमें अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। जबलपुर में गुस्साए लोगों ने 4 घंटे तक हाईवे पर चक्का जाम भी किया। और वहीं एक पंजाबी युवक की भी कनाडा में अचानक मौत हो गई। इकलौता बेटा था, परिवार ने 18 लाख रुपए का कर्ज लेकर तो इसके कनाडा भेजा था। अब हालत यह परिवार की कि पार्थिव देह वहां से भारत लाने के भी पैसे नहीं है। देखिए परिजनों पर कितना बड़ा दुख का बोझ पड़ा। यूपी में एक और भीषण सड़क हादसा। बुलंदशहर में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। अनियंत्रित होकर कार कई बार पलटी। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए एक ही परिवार के 4 लोगों की नरसिंह हत्या कर दी गई। उनके परिजनों का कहना कि हमारी न तो किसी से कोई रंजिश है, किसी से कोई दुश्मनी है, ना ही फैमिली में लूटपाट हुई है, तो फिर आखिर घटना को अंजाम किसने दिया? कारणों की तलाश कर रही है पुलिस। यूपी एटा के नगला प्रेमी गांव में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की बेरहमी से मौत कर दी गई। देखिए जरा, ये परिवार में घटना के समय अलग अलग शख्स जो घर में मौजूद थे उन सभी की हत्या कर दी और फिर बदमाश भाग गए। 2 लोग घर में घुसे थे। वहीं खबर है चीन की भी एक स्टील फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। भूकंप जैसे झटके आए, 2 की मौत, 84 लोग घायल हो गए। चलिए हादसों के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। खेल समाचार से जुड़ी खबरें देखिए आप। T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश भारत में खेलेगा या नहीं, इस पर फाइनल फैसला 21 तारीख को आएगा। वहीं ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल ने अब संन्यास का ऐलान किया, कहा कि अब मैं नहीं खेल सकती है। चलिए अगली खबर देखिए। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने एक संबोधन में कहा कि हमने शरारती देशों के बारे में सुना है और एक तो हमारे पड़ोस में भी है। पूर्व राष्ट्रपति ने पाकिस्तान पर कुछ यूं निशाना साधा। और बड़ी खबर है, हाईवे किनारे शराब दुकानों को हटाने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। खबर है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव और उनकी पत्नी के बीच तलाक का मुद्दा बन रहा। इंस्टाग्राम पर दोनों ने कई उल्टे सीधे पोस्ट किए। अपर्णा की तरफ से प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं आई है। और खबर है पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पूरा शेड्यूल जारी हुआ। किस किस दिन चलेगी ये ट्रेन, किस किस रूट पर, तो रेलवे द्वारा जारी है टाइम टेबल और शेड्यूल भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है गेहूं के आटे के निर्यातकों को सरकार ने बड़ी राहत दी। 5 लाख टन के शिपमेंट को मंजूरी दी। 21 जनवरी से आवेदन कर पाएंगे। और खबर है यूपी मिर्जापुर में अदानी ग्रुप लगाएगा 1600 मेगावाट का पावर प्लांट। सस्ती बिजली के साथ रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। राजधानी दिल्ली में अब एक ही नंबर से मिलेगी हर आपदा में मदद। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया। अब सभी प्रकार की आपदा इमरजेंसी स्थिति में इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर डायल 112 के ही जरिए आपको हर सहायता मिलेगी। वहीं उत्तराखंड से रिपोर्ट सामने आ रही कि रोजाना 1400 ऑनलाइन विवाह पंजीकरण हो रहे हैं। यूसीसी के 1 साल बाद उत्तराखंड में यह हाल है। और एक अच्छी खबर देखिए दोस्तों, अब एक ही जगह दिखेगा बैंक, पीएफ और शेयर बाजार का पूरा हिसाब। सरकार एक बड़ा सिस्टम बदलाव करने जा रही है। वित्तीय नियामक रेगुलेटर्स एक ऐसे सिंगल मंथली स्टेटमेंट पर काम कर रहे हैं जिसमें आपकी पूरी सारी जमा पूंजी, इंश्योरेंस, बचत, इन्वेस्टमेंट, हिसाब किताब सब एक ही जगह दिख पाएगा ना। और बड़ी खबर देखिए, क्या 500 रुपए का नोट हो रहा बंद? सरकार ने इस पर क्लेरिफिकेशन जारी किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई जगहों पर ये खबरें लगातार चल रही कि सरकार नोटबंदी 2.0 लागू करने जा रही है वगैरह वगैरह। तो इस पर पीआईबी फैक्ट चेक ने क्लेरिफिकेशन जारी किया और इन दावों का खंडन करते हुए फर्जी बताया है। सो टेंशन ना ले आप। और खबर है गिग इकोनॉमी बनी भारत का तीसरा पिलर। डिलीवरी पार्टनर्स को 5000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया। स्विगी के रोहित कपूर ने दावोस समिट में गिग इकोनॉमी को लेकर कुछ बड़े दावे किए। और क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में बड़ी गिरावट देखने को मिली। 3.5% लुढ़क कर 92,000 के नीचे लेवल पर आया। ट्रंप के फैसले से ये गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों इस बार गणतंत्र दिवस 2026 में कर्तव्य पथ पर परेड देखने के लिए 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। और खबर है AIPOC का लखनऊ में उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित भी किया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप टेक जगत से बड़ी खबर आ रही है। व्हाट्सएप के वेब यूजर्स को भी जल्दी ये खास सुविधा मिलेगी। अब आपको फोन या ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट्सएप वेब पर भी ग्रुप कॉलिंग फीचर आ रहा। कॉल के लिए फोन या ऐप इंस्टॉल करना जरूरी नहीं होगा। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश के शहरों में छोटे बड़े धार्मिक मेलों का खर्च भी अब यूपी सरकार उठाएगी। स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी का नया प्लान है। और खबर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी को दी 550 करोड़ की सौगात। कहा कि अगले 5 साल में विकसित राज्य बनेगा बिहार। वहीं बिहार में सीएम नीतीश कुमार स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। महाराणा प्रताप के बलिदान को याद किया जाएगा। उनकी पुण्यतिथि के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। और झारखंड में मानव तस्करी के अंतर्राज्यीय गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ। किडनैप किए गए 12 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। 15 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार दिल्ली में पार्किंग के लिए पहली बार QR कोड का इस्तेमाल होगा। 22 जगहों पर 8000 वाहनों की पार्किंग का इंतजाम किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड के दर्शकों के लिए दिल्ली मेट्रो ने भी खास इंतजाम किए हैं। QR कोड स्कैन करके जान सकेंगे कि आपको पार्किंग कहां करनी है। ऐसा। और हिमाचल कैबिनेट ने पंचायत चुनाव पर एक बड़ा निर्णय लिया। पेट्रोल डीजल पर लगेगा सेस। सरकारी नौकरियों को लेकर भी कुछ फैसले लिए गए हैं। डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं हिमाचल कैबिनेट बैठक के ये महत्वपूर्ण फैसलों की। वहीं खबर है झारखंड में ईंट भट्टा उद्योग पर हाईकोर्ट सख्त हुआ। मिट्टी उत्खनन के लिए पर्यावरण मंजूरी और सीटीओ की अनुमति लेना भी अब अनिवार्य होगा। ये भी नया आदेश जारी हुआ है। और उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर आ रही है। अब बैलेंस खत्म होने के 3 दिन तक नहीं कटेगी प्रीपेड मीटर की इलेक्ट्रिसिटी। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए अच्छा फैसला लिया है। वहीं बिहार में जिला परिषद की जमीनों पर बनेगी दुकानें। लोगों को रोजगार मिलेगा।
मिलेगा। अरवल में मंत्री दीपक प्रकाश की तरफ से बड़ी घोषणाएं की गई। और हिमाचल से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि शिक्षक बिना अनुमति के 234 दिन अगर गैरहाजिर रहा तो अब शिक्षा विभाग ने कर दी परमानेंट छुट्टी। पैसों के गबन का भी आरोप लगा एक टीचर पर। वहीं दोस्तों आने वाले बजट को लेकर भी सरकार का प्लान है। देखिए आप बजट के हर 1 रुपए की पाई का हिसाब कुछ यूं बैठता है। मान लो सरकार की इनकम 1 रुपया है और खर्चा भी 1 रुपया है, ठीक है। तो आमदनी सरकार को कहां से होती है ये आंकड़े पैसों में है, और खर्चा सरकार का कहां होता है ये भी आंकड़े पैसों में है। तो इसकी कैलकुलेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे आने वाले बजट में शिक्षा के साथ रोजगार, नए कोर्स और ट्रेनिंग पर भी खास फोकस दे रही है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। स्टूडेंट के लिए कुछ विशेष प्लान तैयार किए जा रहे हैं। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं। राजस्थान में देखिए 29 महिलाओं से 96 लाख रुपए की एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया। एक पति पत्नी ने साड़ी, सैनिटरी नैपकिन और चूड़ी की मशीन लगाने का झांसा देकर के भरतपुर में ये 29 महिलाओं के साथ बड़ी ठगी की है। और राजस्थान अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे की दूसरी याचिका भी स्वीकार की गई। राजस्थान सरकार, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और दरगाह कमेटी को नोटिस भी जारी किए। वहीं राजस्थान अजमेर की एक बड़ी घटना देखिए, बैंक से 1 किलो से ज्यादा सोने के गहने चुरा लिए। थाने से 100 मीटर दूर छत तोड़कर बैंक में घुसे चोर, कटर से कांटे थे सरिये भी। देख सकते हैं आप, आरसीसी को भी तोड़ दिया, फर्श को उखाड़ दिया और बैंक में घुस गए। अजमेर में बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच की छत तोड़कर चोरों ने लॉकर रूम को निशाना बनाया और 1 किलो से ज्यादा सोने के गहने और 650 ग्राम से ज्यादा चांदी के जेवर भी चुरा ले गए, और वो भी थाने से महज 100 मीटर दूरी पर बड़ी वारदात को अंजाम दिया। देखिए आप। और खबर है, सांवरिया सेठ का चांदी का आधार कार्ड बनाया, जन्म तिथि के साथ राज्य चिन्ह भी अंकित किया। 60 ग्राम चांदी से इसको तैयार किया। ये स्वर्ण कलाकार धनराज सोनी ने सांवरिया सेठ के लिए बनाया है। राजस्थान के है ये। और एक करोड़पति भिखारी की अनोखी खबर देखिए दोस्तों। एमपी इंदौर का ये मामला है। भिखारी जो व्यापारियों को ब्याज पर पैसा देता है। 3 मकान, 3 ऑटो और महंगी कार भी इनके पास। ये एग्जैक्ट इनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, भीख मांगते हुए। करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। सराफा व्यापारियों को ये ब्याज पर पैसे देते हैं। अब पुलिस इनसे पूछताछ भी करेगी मामला खुलासा सामने आने के बाद। चलिए कुछ एजुकेशन से जुड़े अपडेट देखिए आप। 21 जनवरी से नहीं भर सकेंगे रेलवे के ग्रुप डी भर्ती का फॉर्म। रेलवे ने इस संबंध में संशोधित नोटिस भी जारी किया। ये देख सकते हैं आप, ज्यादा जानकारी नोटिस में। और खबर है, हरियाणा के छात्रों को बड़ी राहत मिली। 10वीं के बाद 3 साल का डिप्लोमा अब 12वीं के बराबर माना जाएगा। HSSC ने कंफ्यूजन भी दूर कर दिया। और छत्तीसगढ़ का विद्या समीक्षा केंद्र बना राष्ट्रीय मानक। AI और डेटा एनालिटिक्स से शिक्षा में बदलाव किया जा रहा। IIT भिलाई में। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। OMR सीट भरने में गलती पर हाईकोर्ट ने राहत दी। फिजिक्स की जगह एक स्टूडेंट ने एग्रीकल्चर भर दिया, लेकिन कोर्ट ने माना कि नर्वस होकर गलत कॉलम भरना गलती नहीं मानी जा सकती ऐसा। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सिंह राशि वालों को करियर में बड़ा मौका मिल सकता है, और कन्या राशि वालों को भी रुका पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम है। कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।